अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर वाले में खुशामदीद। मैं हूं असनाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा। आपने ग्लोबल वार्मिंग का लफ्ज़ तो सुना ही होगा। आइए हम जानते हैं फ़ायज़ा से कि इसके असरात को कैसे रोका जा सकता है। वालेकुम सलाम हसना। देखें, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के बहुत से तरीके हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में जो CCUS है यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इससे हम काफ़ी हद तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे कम कर सकते हैं। फ़ायज़ा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि CCUs क्या होते हैं? जी बिल्कुल। देखें, CCUS जो होता है वो डिकार्बनाइजेशन होता है, यानी एटमॉस्फेयर से जो हमारा कार्बन एमिशन होता है उसकी रिडक्शन करना, यानी उसे रिड्यूस करना। CCUS का मकसद क्या है? ये इनका क्या काम है? CCUS का मकसद है कि रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर हम ग्रीन बैंकिंग की आइडियोलॉजी की बात करें या सस्टेनेबल अप्रोचेस की बात करें तो उसके अंडर CCUS जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाई करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये उसके अंडर आता है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जिसमें कार्बन एमिशन फ्री हो या वहाँ पर रिडक्शन हो कार्बन एमिशन की। फ़ायज़ा, क्या आप हमें CCUS की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी बिल्कुल। देखें, CCUS की मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। एक तो होता है कि आप कार्बन एमिशन जो कंटेंट है वो उसे ओशियनिक बेड में डंप कर रहे हो। इसके अलावा आप एक्सप्लोरेशन साइट पे कार्बन जो एमिशंस हैं उसकी डंपिंग से एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हो, उसे हाइड्रोकार्बन रिजर्व में स्टोर करा रहे हो, सॉइल में रिजर्व करवा रहे हो। बट जो सबसे कॉमन और ईजीएस्ट वे है वो है प्लांटेशन, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि कुछ दरख्त भी ऐसे होते हैं जो कार्बन कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी अच्छा जो है उससे रिजल्ट आता है। जिस तरह आपने हमें बताया कि सबसे कॉमन स्टेप प्लांटेशन है, तो क्या इसके बारे में आप हमें मज़ीद कुछ बता सकती हैं? जी बिल्कुल। प्लांटेशन के बारे में सबसे मेजर चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि प्लांटेशन से भाई कार्बन एमिशन जो है कम हो जाती हैं, तो वो किसी भी तरह के दरख्त जो हैं धड़ाधड़ लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर दरख्त कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा दरख्त जो है कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करे। और सेकेंडली ये कि एक दरख्त जो मैच्योर दरख्त होता है वो अराउंड 48 to 50 पाउंड जो है वो कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो हमें एक दरख्त को उसकी मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचाना है और फिर हमने ये एक्सपेक्ट करना है कि हाँ, यहाँ पे कितनी कार्बन एमिशन जो है वो रिडक्ट हो सकती है। जी नाजरीन, आज हमने फ़ायज़ा से जाना ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कैसे रोका जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मज़ीद मालूमात के लिए जुड़ रही वेदर वाले से। अल्लाह हाफ़िज़।